जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को स्टार्ट किया है। हम इंग्लिश का कोई चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया। मैं क्लियर कर दूं फिर से एक बार कि अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। हम अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, हम सिंपली आपको अभी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा को समझने, जानने, समझने, सीखने का जो एक बेसिक्स होते हैं, उनको जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले उन टर्म्स को जानेंगे जिनकी बुनियाद पे हमको पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़नी है। मतलब व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज वर्ब, इन सबको पहले जानेंगे। आखिर इन्हीं के बेसिस पे तो हमको इंग्लिश पढ़नी है। हमने कल की क्लास के अंदर आपको नाउन समझाने का प्रयास किया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन समझाने का प्रयास किया, एडजेक्टिव समझाने का प्रयास किया। आज हम पहले उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल क्या सीखा था, एक बार मैं रिवीजन कॉल दे रहा हूं आपको। जैसे डियर, नाउन को हमने सीखा था कि नाउन कुछ और नहीं बल्कि नेमिंग वर्ड है। बोलिए हाँ। नाउन कुछ और नहीं, नेमिंग वर्ड है। अगर नाउन नेमिंग वर्ड है तो दुनिया में हर चीज का नाम होता है। इसका मतलब दुनिया में हर चीज पहले क्या है, नाउन है। ये नाउन हो गया। अगर किसी को नाउन साबित कर रहे हो तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सर, अगर ये किसी का नाम है, चाहे चीजों का हो, चाहे व्यक्तियों का हो, चाहे जिसका हो, वो नाउन तो होगा ही होगा। करेक्ट। तो आगे से नाउन बोलने से पहले देखिए कि ये किसी का नाम है कि नहीं। नाम है तो 100 नहीं 500% तय है कि वो नाउन। फिर हम बात करते हैं डियर प्रोनाउन की। या आखिर सर प्रोनाउन कौन सी बला है। मैंने कहा बेटा, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आखिर प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन कहते हैं एक ऐसी शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मतलब प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आते, नाउन की जगह पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड विद नाउन, इट कैन ऑलवेज बी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। राइट। हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हमने डियर एडजेक्टिव आपको सिखाया था। एडजेक्टिव के बारे में क्या बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है। राइट, क्वालिफाई करता है। आखिर क्वालिफाई करने का मतलब आप क्या समझते हो, इधर बाई क्वालिटी, इधर बाई क्वालिटी और बाई क्वांटिटी। राइट, चाहे क्वालिटी को लेकर पकड़ लो और चाहे क्वांटिटी को लेकर पकड़ लो। तो कहते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज। किसको क्वालिफाई करता है बेटा, नाउन या फिर प्रोनाउन। किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर प्रोनाउन क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो होता है या तो वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का सीधा मतलब आप समझिएगा कि उसके बारे में बताना। नाउन के बारे में अगर कोई शब्द आपको जानने का मौका लग रहा हो, प्रोनाउन के बारे में अगर कोई शब्द जानने का मौका लग रहा हो, जिस शब्द के माध्यम से ही जानकारी आ रही है, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। कुल मिला के ये 3 डेफिनेशंस हमने कल के क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था और आई होप कि यहाँ तक की बात आपको वास्तव में क्लियर हो चुकी है। अब अगर यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है तो अब इसकी हम लोग आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। सेंटेंस लिखे गए सेंटेंस में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर लिखे गए शब्द हमारे नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, वो क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। मैंने एक सेंटेंस आपको साथ लास्ट टाइम पे दिया था। क्या दिया था कि ही हैज ब्रोकन दिस चेयर, ही हैज ब्रोकन दिस चेयर। और फिर हमने कहा था दिस चेयर वॉज ब्रोकन। ये आपके सामने हमने एक सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस का आंसर हमको करना है कि इनके लिखे गए शब्दों में अगेन वही काम करना है, पार्सिंग करनी, मतलब लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जाननी है, आइडेंटिफाई करनी। आइए वन बाय वन करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट चेयर। तो आप कहेंगे सर नाउन है,
मैं पूछूंगा रीजन क्या है, तो आप कहेंगे सर चेयर किसी थिंग का नाम है, किसी एक नॉन लिविंग थिंग का नाम है। क्या कमरे में रखी हर चीज को चेयर बोल देंगे आप? नहीं। आखिर चेयर को ही चेयर बोलेंगे, इसका मतलब चेयर किसी चीज का नाम है। अगर नाम है तो तय है क्या ही नाम है। क्लियर है? एकदम चीजों को बहुत क्लियर रखिएगा, डाउटफुल मत रहिएगा। अच्छा, नाउन के बगल जो बैठा है, हमको पता है कि जो प्रोनाउन होता है वो दिस तो होता है प्रोनाउन, लेकिन क्या हम इसको प्रोनाउन बोल सकते हैं आज? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि नाउन के साथ बैठा है कि नाउन के स्थान पर। मुझे पता है कि आप लोगों ने आंसर नहीं दिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लेकिन यकीन मानिए जो लोग भी वीडियो देखे होंगे उनके मन में दिस को लेकर ये बात आई होगी कि सर दिस एक प्रोनाउन है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिस प्रोनाउन है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सेंटेंस में दिस प्रोनाउन नहीं है। इस सेंटेंस में दिस अगर प्रोनाउन नहीं है तो सवाल उठता है सर क्या है? दिस प्रोनाउन नहीं तो क्या है? मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन कभी नाउन के साथ नहीं आता, प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। इसका मतलब है जो दिस है ये नाउन की जगह पर नहीं आया है, नाउन के साथ आया है। अगर नाउन के साथ आया है तो प्रोनाउन तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलना पड़ेगा? तो बोलना पड़ेगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो भैया कुछ ना कुछ तो बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। किसके बारे में बताएगा? ये तो नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। अगर आप ये कहते हो कि सर ये दिस एडजेक्टिव है, इस नाउन का एडजेक्टिव है, इसका मतलब दिस किसके बारे में बताएगा? इसी नाउन के बारे में। इसी नाउन के बारे में दिस बताने का काम करेगा कि आखिर दिस कौन सी इंफॉर्मेशन है जो चेयर के बारे में बता रहा है। सपोज करिए आप हमारे क्लासरूम में आने का प्रयास किए, अंदर आ गए। मैं आई कमिंग सर? मैंने कहा यस सर आगे आइए। आप अंदर आए, सीट सारी ऑक्युपाइड थी, मतलब जितने भी सीट वहां पे रखी हुई थी सब पे बच्चे बैठे हुए थे। 2-3 चेयर एडिशनल पड़ी हुई थी क्लास के अंदर, तो आपने कहा, सोचा होगा कि चलो ठीक है सीट सारी भरी हुई है तो लाओ चेयर पर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही आप चेयर पर बैठने गए और मेरा नज़र वहां पहुंचा कि यार तुम चेयर पर बैठने जा रहे हो, मैंने उसी वक्त आपको रोका। हमने कहा भाई रुको। तो आपने कहा सर क्यों? सीट तो कोई खाली नहीं है तो कहाँ बैठूंगा? तो मैंने कहा भाई ठीक है सीट खाली नहीं है, अच्छी बात है, चेयर पे ही बैठी, लेकिन जो कुर्सी बैठने जा रहे हो कुर्सी टूटी हुई है। तो आपने कहा कि सर ये बताइए यहाँ 3 चेयर रखी हुई है, तो 3 चेयर रखी है तो 3 में से कौन सी वाली टूटी हुई है? कोई तो सही होगी। मैंने कहा हाँ हाँ कोई तो सही है, एक ही टूटी हुई है। आपने कहा सर कौन सी वाली? तो मैं यहाँ था, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप वहाँ खड़े हैं। मैं यहाँ से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ भाई साहब दिस चेयर, दैट चेयर, these chairs, those chairs. What I am doing, what I am doing, I am just trying my best to indicate you which chair is broken. That means कि I am trying to indicate that broken chair. मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस इंडिकेशन से कि तुम ये जान जाओ कि कौन सी चेयर टूटी हुई है। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको उस चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। अगर दिस उसी चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो टूटी हुई है, तो दिस क्या कर रहा है? चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी भी एंगल से दे रहा है, तो दिस एडजेक्टिव हो। और वैसे भी आपको पता है कि नाउन के साथ बैठे हुए शब्द को हम प्रोनाउन तो नहीं बोल सकते, कम से कम इतना तो आप बोल ही सकते हो। हाँ, एडजेक्टिव क्यों बोला मैंने उसको मैंने डिफाइन कर दिया, एंड आई होप कि आपको बात समझ में आ भी गई होगी। फिर आते हैं बेटा ही क्या है, व्हाट अबाउट ही? तो आप कहेंगे सर प्रोनाउन है। फिर वही बात, अगर कोई प्रोनाउन है तो आपको पता है कि प्रोनाउन हम तभी प्रूव कर पाएंगे जब बताना पड़ेगा कि आखिर किस नाउन की जगह पर ये वर्ड आया है। बोलो हाँ। कोई अगर प्रोनाउन है तो आखिर किसी न किसी नाउन की जगह पर आया होगा। अगर वो किसी न किसी नाउन की जगह पर आया होगा तो कौन सा नाउन है जिसकी जगह पर आया है? तो क्या आप ये कह सकते हो कि ही चेयर की जगह पे आया है? क्या आप ये कह सकते हो कि ही चेयर की जगह पे आया है? नहीं, नहीं कह सकते। ही चेयर की जगह पे आया भी नहीं, क्योंकि ही एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है और चेयर एक नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करती है। तो कैसे संभव है कि ही चेयर के लिए आ जाएगा? ही किसी न किसी पुरुष के लिए आया है, और जिस पुरुष के लिए आया है, जिस मेल पर्सन के लिए आया है, वो मेल पर्सन यहाँ एब्सेंट है, यहाँ दिया नहीं। इतना बात करेक्ट है? मतलब ही प्रोनाउन तो है, जिस नाउन का प्रोनाउन है वो नाउन यहाँ दिया नहीं। तो कुल मिला के ही हैज ब्रोकन दिस चेयर, तो ही प्रोनाउन है, जिस नाउन का प्रोनाउन यहाँ नहीं दिया है। अच्छा, हैज ब्रोकन क्या हो गया बेटा? वर्ब। कोई तकलीफ?
तो ही प्रोनाउन हैज ब्रोकन वर्ब दिस एडजेक्टिव चेयर नाउन। आइए कम टू नेक्स्ट। हम अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमने कहा फिर से वही बात, यहाँ लिखा है दिस चेयर वॉज ब्रोकन, तो व्हाट अबाउट चेयर? तो आपने कहा सर चेयर एक नाउन है, और लॉजिक क्या देंगे कि साहब चेयर किसी का नाम है। चेयर एक चीज का नाम होता है, एक थिंग का नाम होता है जिसपे हम बैठते हैं, उसको हम चेयर बोलते हैं, राइट। तो चेयर नाउन हो गया। फिर से वही बात बेटा, नाउन के पहले दिस लिखा हुआ है, तो क्या नाउन के पहले लिखे शब्द को प्रोनाउन बोल दें? नहीं, असंभव, क्योंकि प्रोनाउन तो नहीं हो सकता। वजह वही है कि प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता। तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? एडजेक्टिव बोलना पड़ेगा, जैसे वहां बोला। क्यों? क्योंकि दिस कहीं ना कहीं चेयर के बारे में इंडिकेट कर रहा होगा, चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि ये चेयर टूटी हुई है। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखो, व्हाट अबाउट ब्रोकन? ब्रोकन क्या है? देखो यहाँ ब्रोकन वर्ब था, कैसे पता? क्योंकि ये इसका अपना एक्शन है कि इसने क्या किया, तोड़ डाला। ही ने क्या किया बेटा? तोड़ डाला, ब्रेक कर दिया। बोले क्या तोड़ डाला? दिस चेयर, इस चेयर को। ही ने अगर इस चेयर को तोड़ डाला तो ब्रेक इसका एक्शन हो गया, और आपको पता है कि एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। एक्शन क्या होता है भैया? वर्ब होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम जब जान जाएंगे कि एक्शन वर्ब होता है, तो ही ने इस काम को किया है, तो ही का अपना एक्शन है, तो एक्शन वर्ब हो गया ये। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पर भी ब्रोकन किसी का एक्शन है? क्या वास्तव में यहाँ पर भी ब्रोकन किसी का एक्शन है? नहीं, किसी का एक्शन नहीं है, क्योंकि अगर किसी का एक्शन होता लिखा होता। किसी का एक्शन नहीं है। अगर ये किसी का एक्शन नहीं है तो फिर ये किसी की स्टेट है। किसकी स्टेट है? हमने कहा कि दिस चेयर वॉज, ये चेयर टूटी हुई थी, ब्रोकन थी। हमने कहा किस प्रकार की चेयर थी? विच काइंड ऑफ चेयर इज दिस? आपने कहा सर ब्रोकन। हमने कहा विच काइंड ऑफ चेयर इज दिस? आपने कहा सर ब्रोकन, टूटी हुई है। आखिर ब्रोकन किसके बारे में बता रहा है? चेयर के बारे में, कि चेयर कैसी टूटी हुई है। क्या ब्रोकन आज इस सेकंड सेंटेंस में किसी पर्सन का एक्शन है या किसी चेयर की स्टेट है? तो आप कहेंगे सर चेयर की स्टेट है। और चेयर क्या है? नाउन। स्टेट का मतलब उसके बारे में बता रहा है कि चेयर किस हालत में है? टूटी हुई हालत में है। इसका मतलब है कि ब्रोकन इस चेयर के बारे में बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रोकन इस चेयर के बारे में बताएगा तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यस या नो? ये ब्रोकन एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये इस समय इस सेंटेंस में चेयर के बारे में बता रहा है, चेयर कैसे टूटी। सिंपल सी बात है। ये वॉज हो गया वर्ब। अब फिर से इसको हेल्पिंग वर्ब मत बोल देना। जो लोग इसको हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं, कृपया बंद कर दे समझना। दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो हम जब वर्ब कैटेगरी डिस्कस करेंगे तो वहां समझेंगे ये लिंकिंग वर्ब होती है बेटा। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बाद में समझेंगे। पहले समझिए कि दिस चेयर वॉज ब्रोकन, ब्रोकन एडजेक्टिव है, वॉज वर्ब है, चेयर नाउन। ये ब्रोकन वर्ब था, ये ब्रोकन एडजेक्टिव था। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझने का प्रयास करिएगा। ये ब्रोकन वर्ब क्यों है? क्योंकि इसका अपना एक्शन है। और ये ब्रोकन एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इस शेयर की अपनी स्टेट है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं ऐसे लिखा होता, देखो क्या होता। दिस चेयर वॉज ब्रोकन बाई रमेश। दिस चेयर वॉज ब्रोकन बाई रमेश, ये सेंटेंस लिखा गया बेटा। हमने क्या किया है? थर्ड सेंटेंस में कुछ अलग काम नहीं किया, सिंपल सा टास्क किया है कि जो स्टेटमेंट सेकंड पे लिखे थे उसी स्टेटमेंट में बस इतना पार्ट एडिशनल जोड़ दिया। बाई रमेश, बाई रमेश हमने ऐड ऑन कर दिया। जैसे ही बाई रमेश हमने ऐड ऑन कर दिया, ये सेंटेंस ऐसा बन गया, दिस चेयर वाज ब्रोकन बाई रमेश। अच्छा, सेकंड सेंटेंस और थर्ड को कंपेयर करो तो तुम समझ पाओगे आखिर मामला क्या हो रहा है। क्या सेकंड सेंटेंस में आप ये बता सकते थे कि ये जो ब्रोकन है ये किसका एक्शन है? आखिर कौन तोड़ा? नहीं, नहीं बता सकते, था ही नहीं कोई। ये चेयर की स्टेट थी कि चेयर कैसी टूटी हुई, कोई तो तोड़ा होगा, कोई तो तोड़ा होगा। अगर चेयर टूटी हुई है तो कोई तो तोड़ा होगा। हमने दे दिया इस बार कि दिस चेयर वॉज ब्रोकन बाई रमेश। तो बाई रमेश का मतलब, बाई होती है प्रीपोजिशन ऑफ डूअर, प्रीपोजिशन ऑफ डूअर। बाई क्या होता है बेटा?
प्रेपरेशन ऑफ डूअर, डूअर की प्रेपरेशन बाई होती है। इसका मतलब ये है कि जो रमेश है ये डूअर है। क्या है ये? डूअर है। अच्छा, ये डूअर है तो कुछ करेगा भी। डूअर का मतलब करने वाला। अगर डूअर का मतलब करने वाला है तो भाई साहब भी कुछ करता तो भी होगा। क्या कर रहा है ये? तोड़ दिया इसने। क्या तोड़ दिया इसने? चेयर को। तो हिंदी क्या हुई कि दिस चेयर वॉज ब्रोकन बाई रमेश, मतलब इस कुर्सी को तोड़ दिया गया बाई रमेश, रमेश के द्वारा। ये रमेश का अपना एक्शन है। अगर रमेश का अपना एक्शन है तो एक्शन क्या होती है बेटा? वर्ब। तो फिर ये भी वर्ब है, फिर ये चेयर नाउन है, फिर ये दिस एडजेक्टिव है पुराना वाला है। तो फिर सुनना, आखिर ये ब्रोकन यहाँ वर्ब क्यों हुआ, ये ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव क्यों? जैसे ही आप सेंटेंस ऐसे लिख देते हो तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये कुर्सी टूटी हुई थी, ऐसा नहीं इसका मतलब। इसका मतलब अब ये है कि ये कुर्सी को तोड़ दिया गया रमेश के द्वारा। और यहाँ मीनिंग क्या है? ये कुर्सी टूटी हुई थी। इसका मतलब ये कुर्सी के बारे में बता रहा है। कुर्सी कैसी थी? टूटी हुई। यहाँ कुर्सी के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ बता रहा है कि इस कुर्सी को तोड़ दिया गया बाई रमेश, रमेश के द्वारा। ये रमेश का अपना एक्शन है। तो ये ब्रोकन यहाँ वर्ब हो गई और ये वॉज यहाँ वर्ब हो गई। ये चेयर नाउन, दिस एडजेक्टिव, लेकिन ये ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ब्रोकन यहाँ इस चेयर के बारे में बता रहा है। चेयर कैसी? टूटी हुई। आई होप कि आपको ये 3 सेंटेंस मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, व्हाट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बड़े सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ डियर। बस एक बार आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। यकीन मानिए, इंग्लिश में जितने भी नियम, कानून, अपवाद आप जानते हो, तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करूँगा ना, लाइव आऊँगा, प्रॉपर लाइव आऊँगा और लाइव आपको ये बात प्रूफ करूँगा। आप आइएगा लाइव। जितनी भी आपके पास अपवाद, नियम, अच्छा पचा कुछ भी आपके पास हो, आप लाइव में आके कमेंट करिएगा कि सर देखिए मैं फला नियम जानता हूँ। मैं बोलूँगा बेटा इस नियम की कोई ज़रूरत नहीं है, इस नियम के बिना भी आप चीज़ों को सीख सकते थे। तो आप जब तक सिचुएशन को रियलाइज नहीं करेंगे तब तक वो नियम आपको नियम लगेगा। नियम और ज़रूरत में बहुत फ़र्क है, ये बहुत फ़र्क है, रखिएगा इस बात को, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस कहा, he was surprised। फिर एक सेंटेंस कहा, he was surprised by रमेश। और फिर एक सेंटेंस कहा, he was surprised at the news। ये 3 सेंटेंस लिखे गए हैं। अब आपको करना क्या है? फिर से वही काम करना है। लिखे गए स्टेटमेंट में आपको हर शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन करनी है। तो आइए इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन करते हैं। कैसे हम इसको मेंशन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, आइए समझते हैं जरा। हर बात को आपको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। लिखा ही वॉज सरप्राइज, मीनिंग क्या समझेंगे? हमने कहा पता है मैंने कल ही को देखा, ही मतलब रमेश, मान लो कोई रमेश नाम का लड़का है, उसको मैंने ही बोल दिया। मैंने कहा रमेश कल ना बहुत सरप्राइज था। आपने कहा कैसा था? मैंने कहा सरप्राइज था। आपने कहा कैसा था? मैंने कहा सरप्राइज था। तो आप किसके बारे में बता रहे हैं? ही वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज किसके बारे में बता रहा है? इसी ही के बारे में बता रहा है। ही पहले से क्या है बेटा? प्रोनाउन, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा होगा। वॉज क्या है? वर्ब। इस ही के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि ही कैसा था? सरप्राइज था। तो ही के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को क्या बोलना पड़ेगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ही एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बारे में जो भी लोग इंफॉर्मेशन देंगे उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि ही वॉज सरप्राइज्ड में सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है और वॉज वर्ब है, ही प्रोनाउन है। फिर बोल रहा हूँ कि बेटा इस वॉज को हेल्पिंग वर्ब मत बोलिएगा, दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज लिंकिंग वर्ब। तो जो लोग वर्ब के ऊपर बहुत पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, बिना मतलब की बातें जानकर सीख के बैठे हुए हैं, कृपया वेट करिए। जैसे मैं वर्ब के बारे में ब्रीफिंग स्टार्ट करूंगा वहां पर फिर इस बात को क्लियर कर दूंगा कि आखिर वर्ब को कैसे डील करते हैं, ठीक है। आइए, लिखा ही वॉज सरप्राइज बाई रमेश।
सेम चीज जो मैंने यहाँ किया था, दिस चेयर वॉज ब्रोकन का मतलब चेयर कैसी थी, ब्रोकन, तो ब्रोकन क्या हुआ इसका एडजेक्टिव। लेकिन हमने क्या किया, दिस चेयर वॉज ब्रोकन बाय रमेश, बाय रमेश जोड़ने से क्या हो गया, ये पता लग गया कि बाय मतलब प्रीपोजिशन ऑफ डूअर, इसका मतलब रमेश क्या रहा होगा, डूअर, तो रमेश क्या करेगा, तोड़ेगा, तो ये एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। वैसे ही हमने इस बार क्या किया, ही वॉज सरप्राइज में ही की स्टेट थी सरप्राइज, इस बार क्या किया, बाय रमेश एडिशनल जोड़ दिया। फिर से वही बात, बाय इज अ प्रेपोजिशन ऑफ डूअर, और जो रमेश है तो क्या बन गया, डूअर बन गया रमेश। अगर रमेश डूअर बन गया तो फिर रमेश कुछ करेगा भी, बोले साहब क्या करेगा, बोले सरप्राइज करने का काम करेगा, सरप्राइज करने का काम करेगा। रमेश क्या कर रहा होगा, सरप्राइज करने का काम कर रहा है। आखिर रमेश ने सरप्राइज किया किसको, ही को, तो मीनिंग क्या हुई कि इस आदमी को आश्चर्यचकित कर दिया गया इस रमेश के द्वारा, ये मीनिंग हुई कि ही को सरप्राइज किया गया रमेश के द्वारा। जबकि वहां मीनिंग क्या थी कि ही सरप्राइज था, ही को सरप्राइज किया गया, वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि ही वॉज सरप्राइज का मतलब वो सरप्राइज था, और ये कह रहा है कि ही वॉज सरप्राइज बाय रमेश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरप्राइज था, इसका मतलब ये है कि इसको सरप्राइज किया गया रमेश के द्वारा। तो ये वाला जो काम है रमेश कर रहा है, तो रमेश के द्वारा किया गया एक्शन है, अगर ये एक्शन है तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब हो जाएगी। वॉज पहले से वर्ब है, ही हमारा प्रोनाउन है। बात समझ में आए तो बोलो हाँ। देखो चीजों को जितना आप डीपली पढ़ने का प्रयास करोगे ना उतना आनंद आएगा। देखो आनंद कभी भी ऊपर के लेवल पर नहीं है, आनंद अंदर घुसने में है। जितना ज्यादा आप अंदर जाएंगे किसी चीज के अंदर उतना आपको आनंद आए। बस आप उस आनंद की प्राप्ति के लिए पहले अपने आप को इंडल्ज करिए, कनेक्ट करिए। जितना टीचर के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना आप अंदर जाके टॉपिक को रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, आपको लगेगा वास्तव में सर इंग्लिश में जानने समझने लायक बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमने आज तक सोचा था कि इंग्लिश में सिर्फ रटने लायक चीजें। आपका इंग्लिश को देखने का नजरिया, पढ़ने का नजरिया, आई प्रॉमिस कि सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड। लेकिन कब, जब आप पहले इंग्लिश को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने जानने का प्रयास करें। जब तक आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। आइए, लिखा ही वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। अगेन देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं इस बार फिर से कि इसको सरप्राइज किया गया, नहीं, अगर किया गया बोलोगे तो बताना पड़ेगा किसने किया। यहाँ करने वाला नहीं पता। अच्छा, बाई भी नहीं लिखा है, हम मान लें ये डूअर है, क्योंकि बाई होती है प्रेपोजिशन ऑफ डूअर। आगे जब पढ़ाएंगे प्रेपोजिशन बताएंगे। प्रेपोजिशन ऑफ डूअर होती है बाई, एट होती है प्रेपोजिशन ऑफ टारगेट। प्रपोजिशन ऑफ डूअर बाई होती है, एट होती है प्रपोजिशन ऑफ टारगेट। तो क्या है, हम इसकी मीनिंग अभी भी वही रहेगी, जो मीनिंग इसकी थी ना वही मीनिंग इसकी थर्ड की है। ये क्या कह रहा है कि ही वॉज सरप्राइज्ड, ही सरप्राइज्ड था किस चीज पर, न्यूज पर। न्यूज को सुन के बहुत सरप्राइज था, तो ही कैसा था, सरप्राइज था। ही कैसा था, सरप्राइज था। ही के बारे में बता रहा है, ही क्या है, प्रोनाउन। वॉज क्या है, वर्ब। सरप्राइज क्या है, एडजेक्टिव। कैसे पता, इस ही के बारे में बता, ही के बारे में बता रहा है कि ही कैसा था, सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। अगर ही आश्चर्यचकित था किस चीज पे था, न्यूज पर। न्यूज क्या है बेटा, नाउन। न्यूज किसी चीज का इंफॉर्मेशन का नाम होता है। द एक आर्टिकल सिखाया था बेटा, एट एक प्रिपरेशन होती है। लो भैया फिर से देखो, ये सरप्राइज यहाँ वर्ब था, ये सरप्राइज यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये सरप्राइज यहाँ पे भी एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ वर्ब, और यहाँ एडजेक्टिव। ये जो वेरिएशन है आप जो देख पा रहे हैं वेरिएशन, इससे बहुत घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मजा आएगा। आपको ही लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा पजलिंग हो गया, मतलब सरप्राइज एक जगह एडजेक्टिव है, एक जगह वर्ब है, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता तो शायद पढ़ना आसान होता। मेरे भाई पढ़ना आसान नहीं तब और कठिन हो जाता अगर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होता तो। आप बस उलझ रहे हैं, उलझिए मत, मैं आपको ना उलझे इसके लिए आपका एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपके घर में 4 बच्चे हैं, शादी फंक्शन कोई पड़ा हुआ है तो 4-5 बच्चे खूब आ गए हैं।
फंक्शन वगैरह में वैसे ही घर में भीड़ होती है। तो एक बच्चा आपको मामा बुला रहा है, एक बच्चा आपको जीजा बुला रहा है, एक बच्चा आपको चाचा बुला रहा है, एक बच्चा आपको भैया बुला रहा है, और आपका अगर अपना प्रोडक्ट भी है, उम्मीद करता हूँ आगे हो ही जाएगा, नहीं है तो अगर आपका अपना प्रोडक्ट भी है तो वो आपको पापा बुला रहा हो। सोचिए 5 लड़के खड़े हैं, कितने लड़के? 5। 5 लड़के खड़े हैं और एक आदमी यहाँ खड़ा है। इस 5 में से एक इसको बुला रहा है मामा, एक बुला रहा है चाचा, एक बुला रहा है भैया, एक बुला रहा है पापा, एक बुला रहा है जीजा। तुम सोचो, क्या तुम उन बच्चों से ये बोलोगे कि अरे रे रुको भाई, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, पता नहीं क्यों अलग अलग नाम से बुला रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, और ना ही आप कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि आखिर जिसके आप मामा लगेंगे वो आपको मामा ही तो बुलाएगा, जिसके आप चाचा लगेंगे वो आपको चाचा बुलाएगा, जिसके आप भैया लगेंगे आपको भैया बुलाएगा, जिसके आप जीजा लगेंगे जीजा बुलाएगा, जिसके आप पापा लगेंगे वो आपको पापा बुलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के सारे बच्चे आपको पापा बुलाएं। अगर ऐसा हो गया मेरे भाई कि दुनिया के सारे बच्चे आपको पापा बुलाएं तो कत्लेआम हो जाएगा। मतलब एक तुम ही हो समाजवादी पापा, बाकी सब क्या है? बाकी के पास क्षमता नहीं पापा बनने की, क्षमता है। इसका मतलब है कि सारे लोग आपको एक ही नाम से नहीं बुलाएंगे। जैसे आपके अलग अलग नाम हैं, जैसे से उम्र बढ़ती है तो आपके रिश्ते और बढ़ते हैं। कोई आपको नाना बुलाएगा कुछ दिन के बाद, कोई आपको दादा बुलाएगा, कोई आपको कुछ और बुलाएगा, तमाम रिश्ते बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब एक आदमी एक और नाम अनेक। तो आपकी पर्सनल लाइफ में आदमी तो एक ही है लेकिन नाम तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में अकेला अकेला एक आदमी कई नाम रख सकता है। जब तुम अपनी पर्सनल लाइफ में कई नाम रख सकते हो और बड़े खुश रहते हो, कोई तकलीफ भी आपको नहीं होती है, तो फिर अगर ये शब्द, इंग्लिश के जो शब्द हैं, ये भी तो अपनी लाइफ में एक से ज्यादा नाम रख सकते हैं। जैसे तुमने कभी अपने आप को चाचा बुलवा लिया, कभी पापा बुलवा लिया, कभी मामा बुलवा लिया, तो वैसे ये भी कभी इसने अपने आप को एडजेक्टिव बुलवा लिया, कभी इसने अपने आप को वर्ब बुलवा लिया। अब सवाल ये आता है कि सर बात ठीक है, आपकी बात समझ भी आ रही है, लॉजिकल बात आप कर रहे हैं, लेकिन जानेंगे कैसे? वही जानने का तरीका इस धरती पर मैं बता दूंगा आपको जानकारी के लिए कि इस धरती पर नाम आपकी शक्ल देखकर डिसाइड नहीं होता। इस धरती पर नाम आपके कर्म को देखकर डिसाइड होता है। अगर कल को आप पढ़ाई छोड़कर आप दूध लगेंगे बेचने साइकिल में टांग टांग कर, तो लोग क्या बोलेंगे? विद्यार्थी जा रहा है या दूध वाला जा रहा है? तो आप कहेंगे सर दूध वाला जा रहा है। कल को मेरी जिंदगी खराब हुई, मुझे चाय बेचना पड़ा, तो क्या मुझे लोग कहेगा टीचर जा रहा है? लोग क्या बोलेगा? चाय वाला जा रहा है। इसका मतलब धरती पे लोगों को इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा पर्सनल नाम क्या है। धरती पर लोगों को इससे मतलब है कि तुम कर्म कौन सा करते हो। मतलब जैसा कर्म करोगे मेरे भाई वैसा आपका नाम हो जाएगा। ये धरती कर्म प्रधान भूमि है, कर्म प्रधान। जैसा कर्म करोगे वैसा नाम पड़ेगा। तो अगर हम किसी किसी व्यक्ति की शक्ल देखकर ये डिसाइड करना चाहें कि मामा है कि चाचा है कि पापा है, नहीं कर पाएंगे। वो उसके और आपके बीच में जो रिलेशन है वो डिसाइड करेंगे कि आखिर इनका नाम क्या है। फंक्शन फंक्शन वो कौन सा फंक्शन कर रहा है आपके रिस्पेक्ट में। अगर आपके रिस्पेक्ट में मामा का काम कर रहा है मामा बोल दीजिए, आपके रिस्पेक्ट में वो चाचा का काम कर रहा है चाचा बोल दीजिए, आपके रिस्पेक्ट में वो पापा का काम कर रहा है पापा बोल दीजिए। तो ये तो आपको खुद ही पता होगा कि आपका उनके क्या रिश्ता है। तो वैसे ही ये शब्द क्या नाम लेगा ऐसे शक्ल देखकर मत डिसाइड करो। ये देखो इसका फंक्शन क्या है, कर्म क्या है, कर्म ही आपका नाम बताएगा। चाय बेचो को चाय वाला कहलाओगे, दूध बेचो को दूध वाला कहलाओगे, जो करोगे वही कहलाओगे। तो देखो ये कर क्या रहा है, ये क्या यहाँ क्या कर रहा था बेटा, इस ही के बारे में बता रहा है कि ही कैसा सरप्राइज। इसका मतलब ही के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है और ही प्रोनाउन है। तो जो आदमी प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करता है उस आदमी को एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर यहाँ पे ही के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज सरप्राइज्ड बाई रमेश। ही को सरप्राइज कर दिया गया बाई रमेश, रमेश के द्वारा। मतलब ही को सरप्राइज किया गया। इस बार ही के बारे में नहीं बता रहा है बल्कि इस रमेश के बारे में बता रहा है कि रमेश का ये अपना एक्शन है कि रमेश ने क्या कांड कर दिया, रमेश ने सरप्राइज कर दिया। किसको? ही को। तो रमेश का अपना ये एक्शन है, तो वर्ब हो गया।
अगर रमेश के द्वारा किया गया काम है तो यहाँ पे आप वर्ब मान लो। फिर से यहीं पे, क्या सरप्राइज करने का काम न्यूज कर रही है? नहीं, न्यूज अगर कर रही होती तो एट नहीं बाई लगाते, ठीक, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन ऑफ डूअर होती है, एट नहीं होती, एट होती है प्रीपोजिशन ऑफ टारगेट। इसका मतलब है कि यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूज ने सरप्राइज कर दिया, यहाँ आपको ये बोलना पड़ेगा कि ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज, का मतलब ये लड़का आश्चर्यचकित था न्यूज के ऊपर। मतलब ऐसी न्यूज थी कि न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था, सरप्राइज था। तो ही वॉज सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड क्या है, इस बार फिर से ही के बारे में बता रहा है कि ही कैसा था, सरप्राइज था। ही कैसा था, सरप्राइज था। अगर ही सरप्राइज था तो सरप्राइज क्या हो गया, एडजेक्टिव। और न्यूज नाउन है, द आर्टिकल एट्रीब्यूशन। कुल मिला के आपने देखा कि शब्दों के जो नाम है वो शब्दों की शकल देखकर डिसाइड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। आपको शब्दों के नाम, शब्दों का पार्ट्स ऑफ स्पीच तब डिसाइड कर पाएंगे जब उन शब्दों का आप फंक्शन जानने का प्रयास करो, सेंटेंस में कौन सा काम करे, जैसा काम करेगा वैसा उसका नाम। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो प्लीज आप लोग वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी जो ऑडियंस है वास्तव में सीजीएल लेवल की ऑडियंस है, पहली बात तो। दूसरी, अगर उसके पास कोई डाउट है तो जरूर वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, हाँ सर इस तरह के भी चीजें आप करवाइए, मैं निश्चित तौर पर करवाऊंगा। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये बताया जरूर करें, ठीक है। आइए एक दो सेंटेंस आप पे लिखता हूं और वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सगैसियस। सगैसियस का मतलब अगर नहीं पता है बेटा तो मैं ऊपर आपके सामने लिख दे रहा हूँ कुछ छोटी सी वकैब है। जब वकैब पढ़ाएंगे तो वहां तो आपको बताएंगे ही, अभी के लिए लिख दे रहा हूँ। सगैसियस का मतलब होता है टैलेंटेड टाइप का, सिनोनिम्स है सभी। टैलेंटेड को और क्या बोलते हो बेटा, इंटेलिजेंट। और क्या बोलते हो, प्रूडेंट। और क्या बोलते हो, सगैसियस, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट ना। एक बोलते हो सेवेंट, ऐसे भी ए कर लो, सेवेंट। फिर हमने कहा है कर लो श्रीव्ड, SHREWED, श्रीव्ड। तो ये कुछ बुद्धिमान से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं। अगर आपको किसी को बुद्धिमान बोलना है तो आप चाहे सगैसियस बोल लो, आप चाहे टैलेंटेड बोल लो, इंटेलिजेंट बोल लो, प्रूडेंट बोल लो, साइवेंट बोल लो, श्रीव्ड बोल लो, बहुत सारे शब्द हैं जिसका मतलब है कि होशियार, टैलेंटेड, समझदार ना, बुद्धिमान टाइप का। फिलहाल हमारा फोकस बोलिए, हमारा फोकस ये है कि लिखे गए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच देनी है। सगैसियस क्या है, इज क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, द क्या है, ऑफ क्या है, वन क्या है। आइए समझते हैं कि आखिर इन सेंटेंस में इन शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बड़े धैर्य के साथ समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए जल्दबाजी करने से कुछ मिलता नहीं बेटा। बहुत सारे लोग आप में से ऐसा चाह रहे होंगे कि सर बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। बेटा फास्ट पढ़ाने से अगर आपकी लाइफ में तरक्की हुआ होता ना तो आज आप हमारे चैनल पे आके ये कमेंट नहीं करते सर फास्ट पढ़ाइए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने पहले कभी किसी चैनल पे देखा नहीं होगा, देखा होगा, लेकिन क्या कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, क्या कहावत, सुनिए ध्यान से। कहावत ये है कि हेस्टी इज नॉट टेस्टी। जल्दबाजी, हेस्टी, जल्दबाजी इज नॉट टेस्टी, अच्छी चीज नहीं होती। हेस्ट वेस्ट एवरीथिंग। हेस्ट क्या करता है, सब कुछ खराब कर देता है। जल्दबाजी सब कुछ खराब कर देता है। इसीलिए मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो, मैं आपका दोस्त अजय गुप्ता अगर आपके साथ है और आप मेरे साथ हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इंग्लिश के अंदर आपको एक ऐसी समझ डेवलप करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको लगेगा सर वास्तव में, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा कि आपको एग्जाम क्रैक करना छोड़िए, वो तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी आपके लिए। आपको लगेगा सर अब मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, इतनी जानकारी मेरे पास आ गई। तो बस उस जानकारी को मन में बैठाने के लिए, एकदम दिलो दिमाग में छा जाने के लिए आपको लर्निंग के टाइम पे पहली बात तो स्पीड नहीं मेंटेन करनी है। कभी भी आप यह ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति सीखने के दौरान स्पीड की चिंता करता है उतना उम्र लर्निंग डेवलप नहीं कर पाता। क्योंकि लर्निंग की पहली कंडीशन ही है
कि सीखते वक्त जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन आपने क्या किया, सीखते वक्त ही जल्दबाजी कर लिया, तो जाहिर सी बात है जो नहीं करना था वही कर लिया, तो फिर जो नहीं होना वही होगा, कॉमन सेंस की बात है, इसलिए मत करिएगा। आइए सेंटेंस है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सगैसियस। हम अगर आपसे पूछें कि स्टूडेंट्स क्या है तो आप कहेंगे सर नाउन है, यस या नो, आप क्या कहेंगे कि सर नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट किसी का नाम है। किसका नाम है? जो लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं उनको हम विद्यार्थी बोलते हैं, हम सबको विद्यार्थी नहीं बोलते। क्या हम पढ़ाने वाले बंदे को विद्यार्थी बोलेंगे? नहीं, टीचर बोलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट भी किसी का नाम है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ग्रुप ऑफ पीपल को हम स्टूडेंट बोलते हैं। आ जाओ भाई, द हो गया, आर्टिकल ऑफ हो गया, प्रेपोजिशन बोलिए हाँ, इज हो गया, वर्ब अगेन इज को हेल्पिंग वर्ब मत बोलिएगा, मैं फिर मना करूंगा। इट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, इट इज लिंकिंग वर्ब। तुमको लगेगा सर आज तक हमने इज, एम, आर, वॉज, वर को हेल्पिंग वर्ब ही जाना था, तो आखिर ये लिंकिंग वर्ब कैसे हो गई, ये कौन सी बला है बला है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, अभी नहीं कभी और, ठीक। जब हम कभी वर्ब डिस्कस करेंगे तो आपके साथ इन सब बातों पे चर्चा जरूर होगी। आइए, व्हाट अबाउट सगैसियस, तो आप कहेंगे सर सगैसियस का मतलब इंटेलिजेंट। अगर मैं यहाँ चुपचाप लिखा होता इंटेलिजेंट तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्या बोलते कि सर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बचपन से तुम इंटेलिजेंट को एज एन एडजेक्टिव जानते आए हो। सवाल ये नहीं है कि बचपन से आप इसको एडजेक्टिव बोलते हो, सवाल ये है कि आखिर एडजेक्टिव क्यों बोलते हो सकता है गलत बोलते आए हो, आप सही कर लो, या हो सकता है सही बोलते आए हो, आप जान लोगे आखिर क्यों बोलते थे, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो सगैसियस का मतलब टैलेंटेड, इंटेलिजेंट। अब तुम बताओ इंटेलिजेंट को एडजेक्टिव क्यों बोलते थे, तो आप कहोगे सर इंटेलिजेंट को एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी न किसी पर्सन के बारे में बताएगा कि ये आदमी कैसा बुद्धिमान। अगर ये आदमी कैसा बुद्धिमान ये बताने के लिए लिख रहे हो तो आदमी के बारे में बता रहे हो, और आदमी कैसा नाउन, तो नाउन के बारे में जो बताएगा उस चीज का नाम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसका मतलब सगैसियस एक एडजेक्टिव है। अगर सगैसियस एक एडजेक्टिव है तो सवाल मेरा आपके सामने है कि ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो ये क्वालिफाई करता है, बोलो हाँ, बोला करिए हाँ। अगर क्वालिफाई करता है तो क्या करेगा? जानकारी बताएगा। क्वालिफाई करने का मतलब जानकारी बताना, किसके बारे में डियर? या तो नाउन के बारे में बताएगा और या फिर प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो वो क्वालिफाई करने का काम करेगा दो लोगों को, या तो वो नाउन के बारे में कुछ बताएगा या फिर वो कुछ प्रोनाउन के बारे में बताएगा। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि अगर आप इसको एडजेक्टिव क्लेम करते हो आज, हालांकि तुम जिंदगी भर इसको एडजेक्टिव बोलते आए हो, सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर ये एडजेक्टिव है तो आखिर इसने किसको क्वालिफाई किया, किस नाउन या फिर किस प्रोनाउन के बारे में बताया, ये बताना है। 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, बोलिए। जब ये वीडियो आप लोगों तक जाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे यस सर आपका आंसर सही था या गलत था। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये एडजेक्टिव किसका है, आखिर किसके बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में बता रहा है तो क्या बता रहा है और किस नाउन के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो क्या बता रहा है और किस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव है तो वो तो क्वालिफाई करेगा, अगर क्वालिफाई करेगा तो किसके बारे में बता रहा है ये जानकारी आपको देना पड़ेगा। लगे आपको समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं लगे नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर किसके बारे में इसने बताने का प्रयास किया है। देखिए डियर, सगैसियस अगर तुमको ये लग रहा होगा, हालांकि तुमको लग यही रहा होगा, क्या लग रहा होगा मैं बता दूं क्या लग रहा होगा आपको, आपको लग ये रहा होगा, ये कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि सर सगैसियस जो है ये एडजेक्टिव है इस नाउन का, अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन का है तो आप गलत सोच रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि अगर तुम ये कहते हो कि सर ये सगैसियस या इंटेलिजेंट एडजेक्टिव इसी नाउन का है तो तुम ये कह रहे हो कि वहां पे जितने भी विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है प्लूरल नंबर में, जितने विद्यार्थी थे वो सब के सब क्या है? इंटेलिजेंट है, ये आप कह रहे हैं।
कि जितने विद्यार्थी थे यहाँ पे सब के सब क्या है, इंटेलिजेंट थे? नहीं नहीं, वो ये कह ही नहीं रहा है। वो तो ये कह रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सगेसियस, मतलब विद्यार्थियों में से एक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी है जो क्या है, सगेसियस है। इसका मतलब ये सगेसियस इंटेलिजेंट सारे विद्यार्थियों की क्वालिटी नहीं है, किसी एक बच्चे की क्वालिटी है। बाकी सारे बच्चे बैल टाइप के हैं, मूर्ख टाइप के हैं। वो कह रहा है कि इन बच्चों में से एक ही है जो टैलेंटेड है, बाकी सब मूर्ख टाइप के हैं। इसका मतलब ये सगेसियस, अगर तुमने कहा साहब इस नाउन का एडजेक्टिव है, जो कि आप यही कहेंगे, आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये एडजेक्टिव इसी नाउन का है, गलत बात। ये एडजेक्टिव इस नाउन का नहीं है, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन का होता तो तुमको फिर ये मानना पड़ता कि जितने बच्चे यहाँ हैं वो सब के सब क्या है, टैलेंटेड है। जबकि मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि केवल एक बच्चा है जो टैलेंटेड है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों में से एक ऐसा है जो टैलेंटेड है। अब बात ये आती है साहब वन क्या है? तुम बताओ ये वन किसको इंडिकेट कर रहा है? किसी बच्चे को। लेकिन बच्चे कहाँ लिखे गए? यहाँ लिखे गए। तुमको पता है कि नाउन की जगह पर जिनको इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, बोलो हाँ। नाउन की जगह पर हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। इसका मतलब वन एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आ रहा है, किसी एक बच्चे की जगह पर आ रहा है। अच्छा, वही एक बच्चा मतलब वही प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वो बच्चा कैसा है, इंटेलिजेंट है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव तो है, ये तुमने सही कहा, लेकिन तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये एडजेक्टिव इस नाउन का नहीं है बल्कि इस प्रोनाउन का है। ये एडजेक्टिव उस प्रोनाउन का है, ना कि उस नाउन का है। अगर ये सवाल किसी एग्जाम में आ जाए कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, आप कहोगे यस, एग्जामिनर बता भी दे, और बस वो ये बोल दे कि इस गिवन सेंटेंस में ये एडजेक्टिव किसका है, इस नाउन का है या इस वन प्रोनाउन का है, यकीन मानिए 99% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यही कमेंट करेंगे कि सर ये एडजेक्टिव इस नाउन का है, क्योंकि वो समझ कर आंसर कुछ नहीं करते हैं। वो अपने पास्ट के ज्ञान के बेसिस पे जितना उनको समझ में आता है बोल जाते हैं। गलत बात। पास्ट का ज्ञान आपका इतना सही होता तो डियर आपको क्लास की जरूरत नहीं होती, राइट। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ समझा सिखा पा रहा हूँ, और बस इसी उम्मीद के साथ मैं लगा हुआ हूँ कि आप बस जुड़िए। जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास जब शुरू करेंगे तो हम फिर आपके सामने इंटरेक्ट भी होंगे, लाइव ऑडियंस होंगी, लाइव कमेंट आएंगे, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग बात करेंगे दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपने कर लिया है। ये नाउन है, ये आर्टिकल है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इस प्रोनाउन का है ना कि इस नाउन का है, ठीक है। तो आज हम यहीं रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। जाके इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा, एक एक बात को 2-2 3-3 बार रिवाइज करके सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। कहीं से कोई तकलीफ अगर आपको हुई होगी, कहीं से भी कोई तकलीफ अगर आपको हुई होगी तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि मेरे अंडर गाइडेंस में ये पूरा का पूरा बैच चल रहा है, सीजीएल का पूरी टीम हमारी है, हम इस टीम को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहीं से भी हमारी टीम में कहीं से कोई गड़बड़ी अगर आपको दिख रही है तो जरूर कमेंट करिएगा। हम लोग बैठकर फिर से एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सीजीएल 2025 आपका होगा और आप ही सिलेक्ट होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।